নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। आज हम लोग पहला अध्याय शुरू करेंगे, पहला श्लोक से 5वां श्लोक तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.1.1-5। एक नंबर श्लोक, सब दोहराइए। मैत्रेय उवाच मनस्तु सतप्रूपायम् अन्याश्च जाग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। प्लीज कंटिन्यू। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, स्वयंभू मनु की पत्नी सतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम आकुति, देहूति तथा प्रसूति थे। ओके, स्वयंभू मनु बिगॉट 3 daughters, वाइफ सतरूपा, आकुति, देवाहुति एंड प्रसूति। तो बीच में जो देवाहुति है उनका तो स्टोरी हमने सुना, हमने करेक्ट। तात्पर्य, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवतम के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ, जो अपने आप में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं चौथे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भगवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभ आरंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं 6 गोस्वामियों को और तब दिव्य युगल श्री राधा रानी तथा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपों एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। अगला कहना। श्रीमद् भागवतम के इस चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा किए गए गौड़ सर्जन का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृजन करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके निवासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और स्वयंभू मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो निरंतर परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत कार्यशील रहते हैं। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशजों का वर्णन है। ओके, तो इस चैप्टर में क्या मिलेगा? स्वयंभू मनु का 3 पुत्र पुत्री और उनका वंशज। यस। आगे अगले 6 अध्यायों में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। बहुत इंटरेस्टिंग। यस। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ है। तो क्या हो गया इस चैप्टर नंबर 1। अगले 6 चैप्टर में दक्ष, मतलब चैप्टर 7 तक, ठीक है। उसके बाद अगले 5 चैप्टर यानी 8 से 8, 9, 10, 11, 12 तक क्या होगा? महाराज ध्रुव का आएगा। फिर देन इन 11 चैप्टर 10 तक, फिर आगे 11 अध्याय में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है।
तो ये कुल मिलाकर 31 चैप्टर है इस स्कंद में, चौथा स्कंद में, ठीक है। ये सब आने वाला है, कमिंग सून। ओके दिलीप प्रभु, आता है ना कमिंग सून, सब आ रहे थे क्या क्या, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस स्कंद। ओके, लास्ट पैरा। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं थीं, जिनके नाम थे आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृत्तांत उनके पति श्री कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र भगवान श्री कपिल के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु स्वयंभू मनु का विशेष उल्लेख सबसे प्रथम इसलिए किया गया है क्योंकि वे श्री भगवान के महान भक्त थे। इस श्लोक में 4 शब्द भी आया है, जो यह सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के इन 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे। हरि कृष्ण। क्या नाम था 2 पुत्र का, किसी को मालूम है? प्रियव्रत उत्तानपाद। आकुतिम रुचये प्रदात अपि भ्रातृमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य सतरूपानुमोदितः। Yes, Sudeshna Mataji, do you attend Kahoot quiz? Sudeshna Mataji, do you attend Kahoot quiz? नहीं। Why you don't attend Kahoot? বুঝতে পারি না সেজন্য। क्या কি হয়েছে? বুঝতে পারি না। বুঝতে পারেন না? কি বুঝতে পারেন না? ভাষা না, ভুল হয়ে যায়। আর কারোর ভুল হয় এখানে? আর কারোর ভুল হয়? সবার ভুল হয়। ওকে, আপনি এই শ্রবণ করছেন, শ্রবণ করে কাহুত খেলছেন না কেন? ওকে, ট্রাই টু প্লে কাহুত। ওকে, अच्छा চেষ্টা করব। अनुवाद। आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह स्वयंभू मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। ओके, उसने अपनी एक सेकंड। हाँ, उसने अपनी पत्नी सतरूपा के परामर्श से ऐसा किया था। ओके, आकुति हैड 2 ब्रदर्स, जैसे बट माने स्वयंभू मनु का 2 पुत्र था, कोई आकुति, देवाहुति और प्रसूति, तो उनके जो 2 भाई है। बट इन स्पाइट ऑफ हर ब्रदर्स, किंग स्वयंभू मनु हैंडेड हर ओवर टू प्रजापति रुचि on the condition that the son born of her be returned to Manu as his son. Okay, तो आकुति को किनसे विवाह दिया? प्रजापति रुचि। शर्त क्या था? जो बच्चा उत्पन्न होगा, संतान उत्पन्न होगा, वापस स्वयंभू मनु के पास आएगा। स्वयंभू मनु कौन है? उनका दादाजी होगा ना? नाना जी होंगे। नाना जी होगा। नाना जी को वापस आ जाएगा पोता ना? नाती प्रभु जी। नाना जी और नाती। ओके, easy to remember, NN, ठीक है। On the condition that the son born of her be returned to Manu as his son. This he did in consultation with wife Satrupa. Whose wife? स्वयंभू मनु's wife। ठीक है, मैं क्या समझाया अभी? संगिनी श्यामप्रिया माता जी आप समझा पाएंगे? यस प्रभु। बोलो। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह माता प्रजापति रुचि के संग किए और इस शर्त पे किए कि पहला जो आपका पुत्र होगा मेरे को पुत्र रूप में दे देंगे। पहला लिखा नहीं है, उत्तराधिकारी बनाने के लिए।
ये भी लिखा नहीं है। लिखा प्रभु। उत्तराधिकारी बनाने के लिए लिखा है। हम्म। हम्म। तात्पर्य में है प्रभु जी इसमें नहीं। ठीक है। और ये सब उन्होंने शत्रुपा से कंसल्टेशन करने के बाद किया। तात्पर्य कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को सौंपता है कि वह उसे नाती वापस कर दे। हरे कृष्णा। लेकिन यहाँ स्वयंभू मनु निसंतान नहीं है, उनका तो पुत्र है ना। क्या आगे? जिससे वह पुत्र के रूप में ग्रहण करके अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। यह पुत्री का धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम स्वयंभू मनु के साथ असामान्य बातें देखते हैं, क्योंकि अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया था कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वह उन्हें पुत्र के रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। स्वयंभू मनु मानव जाति के विधि निर्माता हैं, और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्र का धर्म निर्वाह, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री से किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है, ऐसा श्री जीव गोस्वामी का मत है। हरे कृष्ण। प्रजापति स्व भगवान। भगवान रुचिस्तस्याम् अजीजनात् मिथुनां ब्रह्म वर्चस्वी परामेण समाधिना। अनुवाद। अपनी ब्राह्मणोचित योग्यताओं में अत्यंत शक्तिशाली एवं जीव आत्माओं के जनक प्रजापति के रूप में नियुक्त रुचि को उनकी पत्नी आकुति से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तात्पर्य ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुचि ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक किया था। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, ब्राह्मणोचित योग्यताएं इस प्रकार है: इंद्रियों का संयम, मन का संयम, आंतरिक तथा बाहरी स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्राह्मण का व्यक्तित्व प्रकट होता है, और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्राह्मण तत्व के सभी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। इसीलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में बंधु कहा जाता है, और उनकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में भी की जाती है। इस प्रकार हम श्रीमद् भागवतम से यह देखते हैं कि शील व्यास देव ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री, शूद्र, ब्रह्म बंधु के लिए की थी। स्त्री का अर्थ है स्त्री, शूद्र का अर्थ है सुसभ्य मानव समाज का निम्न वर्ग, तथा ब्रह्म बंधु का अर्थ है
वे व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं किंतु विधि विधानों का पालन सतर्कता से पालन नहीं करते। ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त की हो। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता पर निर्भर है। बिना ब्राह्मणोचित योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्राह्मणोचित योग्यता नहीं हो और जो कभी प्रमाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं होते, वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में निपुण कहा गया है। हरि कृष्ण। यस्तयो पुरुषा साक्षात् यस्तयो पुरुषा साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूपधृक् या स्त्री सदक्षिणा भूते अंशभूतानपायिनी। अनुवाद। आकृति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान श्री विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान श्री विष्णु की प्रिया साक्षात लक्ष्मी जी की अंश अवतार थी। हरे कृष्णा। ओके, सो जो चाहिए था मनु महाराज को मिल गया, यज्ञ उत्तराधिकार प्लस उत्तराधिकार नहीं बोला गया था एक्चुअली, ये भगवान को संतान रूप में चाहते थे, मिल गया। तात्पर्य संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की चिर संगनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी जो चिर संगी हैं, एक साथ आकृति से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है कि श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नारायण परो व्यक्तः, अतः उनका यह चिर संबंध परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसीलिए आगे चलकर आकृति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह किया। हरे कृष्ण। Therefore, the eternal relationship cannot be changed. And Yagya, the boy born of Akuti, later married the goddess of fortune. Yes, Sashi Mataji. मुझे ये दोनों भाई बहन में फिर पति पत्नी हो गए ना। आपको याद रखना पड़ेगा मनु का इंटेंशन क्या है, मनु को क्यों सृष्टि किया गया है, बताइए। मनु का मिशन क्या है? ताकि बढ़े प्रजा उत्पन्न। ओके, ये मिशन भूलिएगा मत। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वीततरोचिषं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जाग्रह दक्षिणाम्। अनुवाद। स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जमाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। And Ruchi, his son-in-law, किनका son-in-law? स्वयंभू मनु का, kept with him the daughter Dakshina.
ठीक है। So, दक्षिणा रुचि और अत्रि ना नहीं, आकुति के पास रहा और यज्ञ अवतार चले गए स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पास, ठीक है ना मेरी माता जी। तात्पर्य स्वयंभू मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की दोनों को जन्म दिया। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र ले लेने से उनके जमाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की दोनों को जन्म दिया है तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। रुचि ने अपने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट, निर्मला माता जी आपने वो श्लोक नंबर दे दिया पूजा माता जी को? यस प्रभु दे दिया। या कंटिन्यू प्लीज। रुचि ने अपने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान श्री विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ का नाम यजुसाम पति से आया है जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी हुई हैं और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री विष्णु हैं। आगे। अतः श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में कहा गया है यज्ञ अर्थात कर्मणः। मनुष्य को कर्म करना चाहिए किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ अथवा श्री विष्णु के हेतु करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो उसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रकार के कार्य क्रिया का फल प्रक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाए तो कोई प्रक्रिया नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है तो वह इस भवबंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझने हेतु हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने का प्रयास करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रक्रियाओं से मुक्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय जय।